क्या चीज़ वही है, अभी इसके बारे में शायद मैंने वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने वो वीडियो देखी हो तो उनको कोई फ़ायदा होगा उससे, वो आगे वो भी शायद देख लें। तो अब शुरू करते हैं। A meter rule is a device which is used to measure a length of a different object. A meter rule of a length 1 meter is equivalent to 100 centimeter on meter. Each centimeter divided into further 10 division which is called millimeter. अच्छा जी, मिलीमीटर तक मैंने पढ़ा है। देखो असल बात क्या होती है, तो अपन हम ड्रॉ भी कर देते हैं। थोड़ा शायद मैं बड़ा लेक्चर कर दूंगा, थोड़ा बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो ऐसे। देखो मीटर भी एक डिवाइस है जो कि क्या चीज़ कहती है मेजरमेंट के लिए, लेंथ की मेजरमेंट के लिए, लेंथ की मेजरमेंट करती है। अब लेंथ क्या है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स तक का जो डिस्टेंस होता है वही लेंथ होता है। अब वो डिफरेंट, आप मीटर रूल पे आ जाओ। लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। अब मीटर रूल ऑफ लेंथ 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर कितने के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर ऑन मीटर। इन सेंटीमीटर सेंटीमीटर डिवाइड हो गए थे इन मीटर में। 1 मीटर जब एक 100 सेंटीमीटर तो वो 10 डिविजन के अंदर डिवाइड हुआ, और जो कि अब बना है मिलीमीटर्स में। सो मीटर रूल करनी मेजर अप टू 1 मिलीमीटर है द स्मॉलेस्ट रीडिंग, ये स्मॉलेस्ट रीडिंग के उसमें होगा। इट्स मेजर रॉड रिजिड पीस ऑफ वुड एंड स्टील द जीरो एंड ऑफ मीटर विद फर्स्ट लाइन विद द एंड ऑफ इट। ये इसका प्रोसीजर है कि इसके अंदर फर्स्ट लाइन विद द वन एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये वहाँ से आपने शुरू करना है। अगर ऑब्जेक्ट है ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, अच्छे कलर का देखते हैं, ब्लू कलर। अब देखें जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट का कह रही है, तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है सिलेंडर, तो मुझे इसका मीटर करना है, या फिर इसको थोड़ा और बड़ा कर लो अगर, तो यहाँ से करते हैं, इसके ऊपर करेंगे वरना कैलिपर पे। देखो ये अगर इतना बड़ा समझ लो कि एक सिलेंडर है, ठीक है। क्या है ये? एक सिलेंडर। अब ये एक सिलेंडर है, इसकी लेंथ मालूम करनी है हमें, लेंथ। तो इसकी जो लेंथ होगी वो यहाँ से यहाँ तक की जो एक मिनिमम डिस्टेंस है, आपने सबसे पहले इस साइड रखना है, ठीक है। यहाँ पर एक अपना एक मीटर रूल इधर रखना है, वहाँ से लेके जा रहा है मीटर रूल जा रहा है इस सिलेंडर तक, वो उसकी मेजर रूल होगी, ठीक है। तो ये था प्रोसीजर था ये, और ये इसके अंदर आप कंस्ट्रक्शन और वर्किंग खुद अलग कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। और ये लॉन्ग रिजिड पीस ऑफ वुड स्टील जो बोल रहा है, ये कंस्ट्रक्शन है, इसकी मकसद की इक्वेशंस के से बनी हुई है, तो इसी पे बनी हुई है। अब वर्ना कैलिपर, so one caliper is a precision instrument that can be used to measure internal and external distance. Extremely accurate is both empirical and metric scales. A verna caliper is the main job that are used for measuring. ये मैं आप लोग को काम करता हूँ क्योंकि इसके अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि रीडिंग कैसे लेते हैं और स्टेप्स इसको बताने पड़ेंगे, तो उसको मैं शायद प्रैक्टिकली करके दिखाऊँ शायद, तो उसको बताना पड़ेगा। तो इसकी वजह से ये आपको कंस्ट्रक्शन मतलब जितने भी सवाल हैं ये सारे मैथमेटिक्स फोकस वगैरह और स्टैंडर्ड मास कंस्ट्रक्शन वाले जो सवाल आ रहे हैं वो आपको मैं आखिर में करवाऊँगा, बिकॉज ऑफ कि इसके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्किंग अलग करके बतानी पड़ती है। और नोट्स तो वैसे आप लोग याद करेंगे, बट रीडिंग वेडिंग एक मेरा फर्स्ट है कि रीडिंग वेडिंग सब बताऊँ आपको कि लाइफिंग कैसी है। तो अब बात आती है सबसे पहले तो स्टैंडर्ड मास क्या है। द किलोग्राम इज एन ऐसी यूनिट ऑफ मास एंड इज इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम, अ प्लेटिनियम इरिडियम standard that is kept at the international bureau of the weight and measures standard of mass। ये एक मास का स्टैंडर्ड है, ठीक है। मास का स्टैंडर्ड क्या होता है, जैसे कैसे यूनिट मास क्या है, केजी। केजी इसका यही बता रहा है कि केजी एक किलोग्राम है, और किलोग्राम एब्रीविएशन है इसके, और ये इक्वल किससे है, मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम स्टैंडर्ड एज द इंटरनेशनल बुरेau ऑफ वेट। भाई देखो ये ना इसका एड्रेस समझ लो आप, ये कंपनी से रिलेटेड है, इस कंपनी का ये स्टैंडर्ड मास का ऐसा है, ठीक है।
kilogram is a cylinder of a special metal weigh about 39 millimeter wide and about 39 millimeter tall. It serves as a world mass standard. और ये वर्ल्ड मास स्टैंडर्ड है जिसको द किलोग्राम इज अ सिलेंडर ऑफ स्पेशल मेटल. ये एक स्पेशल मेटल से होता है. उसका 39 मिलीमीटर की विड्थ है और 39 मिलीमीटर के उसमें इसका है हाइट भी है और ये सर्व्स एज अ वर्ल्ड मास स्टैंडर्ड. अच्छा देखो ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ MCQs जो इसके ऊपर मैं ये कर रहा हूँ. बिकॉज ऑफ MCQs ओ सॉरी न्यूमेरिकल्स में आपको पढ़ना पड़ेगा. न्यूमेरिकल्स में चेंजिंग वगैरह करनी होती है और आपको पता होना चाहिए कि कितने कितने के बराबर होता है. तो ये सारा कुछ ठीक है. अच्छा Each country that has subscribed to the International Metric Convention was signed with a country. मकसद कि एक वो है कंपनी का नाम दिया हुआ है इन्होंने तो नेशनल प्रोडक्ट. अच्छा ये वाली भी कंस्ट्रक्शन है तो ये आसान लग रहा है. इसके अंदर इतना समझाना नहीं पड़ेगा तो इसको मैं बता देता हूँ. The physical balance instrument used for the measurement of the mass. It is mostly used in laboratory and works on a principle of moment. It consists of light and rigid beam of brass, metallic pillar, and wooden base, two pans. अच्छा देखें ये फिज़िकल बैलेंस है. मकसद कि एक इसको अगर पाकिस्तानी उर्दू लैंग्वेज में कहा जाए तो बताऊँ इसको कहते हैं तराजू. तराजू कहते हैं और इसको अरेस्टमेंट नॉब भी कहते हैं. इसके ये हमारे पास लिखा हुआ है अरेस्टमेंट नॉब है ये तो उसका. तो फिज़िकल बैलेंस और तराजू इसके दो नाम याद कर रखें आप. और ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजरमेंट ऑफ मास के लिए होता है. और अब मेजरमेंट ऑफ मास के लिए होता है ये मोस्टली यूज़ कहाँ पे होता है लेबॉर्ट्री में. अब ये कहाँ किसकी प्रिंसिपल की मोमेंट्स में इस्तेमाल होता है. ये एक लाइक रिजिड बीम ऑफ ब्रास मेटेलिक पिलर की. मकसद के छोटे छोटे वेट्स होते हैं जिसको आपको मेजर करना होता है. आप जब प्रैक्टिकल देने जाओगे तो अगर किसी के पास फिजिकल बैलेंस वाला प्रैक्टिकल आएगा तो उसके पास छोटे छोटे वेट्स आपको देंगे कि आप ये मेजर करके दो. तो इसके अंदर यही बताया है कि भाई आपके पास इसकी कंस्ट्रक्शन जिससे हुई है कि रिजिड पीस ऑफ मेटेलिक पार्ट बेस टू पैंस. इसकी बीम होता है एक. इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग अलग करके बता रहा हूँ ताकि समझ आ जाए क्योंकि मैं नोट्स मैं बना रहा हूँ उसमें भी ऐसे करूँगा. इसमें एक बीम होता है, एक एजेड नाइफ एंड एजेड प्लेट होती है, एक पिलर होता है और यहाँ पर एक प्लम भी होता है. ये देखें ये मैंने जब तो बात की थी ये वेट्स की है. ठीक है वेट्स होते हैं, स्केल होता है, पेन होते हैं, दो पेन होते हैं और लेवलिंग स्क्रू होता है, पॉइंटर होता है, बैलेंसिंग स्क्रू होता है. ये इसकी कंस्ट्रक्शन है. वर्किंग में हमारे पास कैसे होता है कि भाई इन आइडियल कंडीशन द प्लम लाइन इज अलाइंग विद द एंड ऑफ द और बिल्कुल not fixed with the pillar when the beam is horizontal. The pointer remains on the zero mark on the inventory. The whole box at the leveling screw at the bottom to the set of the original. हमें एक्चुअली में ये जो दिया हुआ होता है अगर वेट इसका मालूम करना है उसके दोनों का ज़्यादा है मकसद कि ये और ये भी तो इसको बैलेंस करना पड़ता है हम लोग. ठीक है अब आ जाते हैं नीचे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. वैसे ये आपको मैंने इतनी ब्रीफली नहीं समझाया बिकॉज ऑफ के आप जब प्रैक्टिकल देने जाओगे तो आपकी टीचर आपको खुद भी समझा देंगे और आपको वो भी शायद इंशाल्लाह अच्छा समझ आएगा. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और फिजिकल बैलेंस बहुत बहुत फ़र्क है. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में क्या है फिजिकल बैलेंस में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ये होता है भाई कि द digital mass meter is an electronic instrument configured with an integrated circuit. It works on a principle of balancing the forces. The device is turned on set to zero. अच्छा ये इसकी कंस्ट्रक्शन है. मकसद की सेट टू जीरो द ऑब्जेक्ट इसकी वो है वर्किंग. द डिवाइस इज टर्न ऑन एंड सेट टू जीरो द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्लेट. द रीडिंग ऑन द स्क्रीन गिव्स द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इसका ये नोट लिख के अब यहाँ पर नोट की हेडिंग डालोगे फिर ये लिखोगे द इलेक्ट्रॉनिक में अवेलेबल डिफरेंट मेजरमेंट है माइक्रोग्राम मिलीग्राम किलोग्राम. ये इसका छोटा सा प्रिंसिपल है वर्किंग है. ये इसकी वर्किंग है ये इसकी कंस्ट्रक्शन. आपको समझ आ रही है तो होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हर जगह इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल ज़्यादातर ये चिकन की अगर आप शॉप्स पे जाओ या फिर कहीं इम्तियाज़ वगैरह आप जाओ या फिर बहुत इम्तियाज़ मेट्रो वगैरह इधर जाओ तो आपके पास वेट मशीन रखी होती है. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ऐसी नहीं होती लेकिन इससे इसी की टाइप की होती है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं. तो यही चीज़ है. और आप आ जाते हैं कि ये और ये बहुत से रेंजेस में अवेलेबल है माइक्रोग्राम मिलीग्राम किलोग्राम में. अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ टाइम क्या है. बिफोर 1960 द स्टैंडर्ड टाइम वाज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ द मीन सोलर डे ऑफ द ईयर 1900. द रोटेशन ऑफ अर्थ इज नोन एज अ वेरी slightly with the time that motion is not about you used to defining the time standard in 1967. This second was redefined to take advantage of high precision attainable in a device known as atomic clock.
और द सेकंड एक्चुअली में क्या है, टाइम का यूनिट है, याद रखिएगा। सेकंड एक्चुअली में टाइम का यूनिट है। उसी की पूरी कहानी बताने के 1960 में भाई स्टैंडर्ड ऑफ टाइम को डिफाइन किया था सोलर सिस्टम के थ्रू। फिर उसके बाद 1900 में इसकी रोटेशन देखी थी अर्थ के नॉन से, अर्थ का कितने रोटेशन रह रहा है, फिर टाइम उसके हिसाब से सेट किया। फिर उसके बाद यहाँ पर आया 1967 में रिडिफाइन टू एडवांटेज ऑफ द हाई प्रिसिशन अटेंडेबल डिवाइस। अटेंडेबल डिवाइस का बना के उसको नाम रख दिया एटॉमिक क्लॉक। एक कैरेक्टरिस्टिक फ्यूजन सिस्टम 13133 एटम से रेफरेंस क्लॉक है। सेकंड इज नाउ डिफाइंड इन 91926311770 times the period of vibration of a radiation from the cesium atom। वही है सीशियम एटम से। आप सीशियम एटम का आपको होमवर्क दे रहा हूँ। और मैंने आप लोग को जो जो देख रहे हैं, मैं जो व्यूवर्स पढ़ रहे हैं, आई मीन व्यूवर नहीं, पढ़ रही है मकसद के जो लोग देख रहे हैं, मैंने उन लोग को कहा था जो भी देख रहे हैं, जो भी क्लास 9 का है, वो मुझे फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का होमवर्क दें। अगर आप जब तक ये चैप्टर नहीं कंप्लीट होता तब तक के ये मैं फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट नहीं बताऊँगा। मैं फिर उसके बता दूंगा आपको बाद में, जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता तब तक नहीं बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है। उसके बाद मैं शायद जब मुझे सही लगा कि चैप्टर ख़त्म हो गया बनाना चाहिए या नहीं, तब वो मेरी मर्जी होगी। Stopwatch. A stopwatch is used to measure the time interval between the two events. There are two types of stopwatch: mechanical and digital. Mechanical stopwatch, digital stopwatch, हमने बहुत सी stopwatch की हैं जैसे कि हमारे वॉचेस में होती हैं, मोबाइल्स में होती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये अब देख लेते हैं मैकेनिकल एनालिटिक स्टॉपवॉच। ऐसे यहाँ पे जो स्लैश लगा है इसका मतलब है कि दो नाम है इसके। कितने नाम है? दो नाम है, मैकेनिकल और एनालिटिक स्टॉपवॉच। मैकेनिकल स्टॉपवॉच दैट विच कैन बी मेजर और टाइम इंटरवल अप टू 0.1 सेकेंड। ये 0.1 सेकेंड को अब मेजर करता है ऊपर 0.1 सेकेंड अप टू 0.1 सेकेंड। इट इज़ अ नॉब दैट इज़ अ used to win the spring of the powers the watch। it can be used to as start and stop the button। इसके अंदर ये आप पढ़ सकते हो। और तब बस ये स्टार्ट विद द नॉब विद फास्ट वन द। इसके अंदर ये कह रहा है कि भाई इसमें ना नॉब होता है, एक रीसेट का बटन होता है, रीसेट और स्टॉप बटन होता है, और उसके अंदर प्रेस करते हो मैंने प्रेस सेकंड टाइम तब प्रेस करते हो तो आपके पास स्टॉप वॉच स्टॉप हो जाती है। दो दफ़ा दूसरी दफ़ा जब प्रेस करते हो उससे पहले खोल दो। वाइल द थर्ड प्रेस ब्रिंग द नीडल बैक टू जीरो। तीसरे प्रेस पे आपके पास बैक टू जीरो पे आ जाती है नीडल। Just of which can be measured a time interval up to 0.01 seconds at a start to indicate that the time elapsed as a start is not button is pressed। और इसके अंदर भी यही है, स्टार्ट एंड स्टॉप बटन प्रेस होते हैं। सुन एज स्टार्ट एंड स्टॉप अगेन स्टॉप एंड इंडिकेट्स द टाइम इंटरवल रिकॉर्डेड इन रिसेट बटन टू स्टार्ट इनिशियल जीरो बताया हुआ है। ठीक है। ह्यूमन रिएक्शन टाइम ये एक एक्चुअली में प्रोजेक्ट है, समझ लो। ठीक है। एनालॉग डिजिटल स्टॉप वॉच का मेजरमेंट करने का is operated by a human manually. They have started and stopped them by hand. This causes a random error and measurement of time that is called human reaction time. For most people, 0.3 to 0.5 second. Therefore, the more accurate measurement of time interval for light get used। भाई टाइमिंग को बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली मेजरमेंट करने के लिए ह्यूमन रिएक्शन टाइम को यूज़ किया गया। मकसद के लाइट गेट्स को यूज़ किया गया है जिसके ज़रिए एक कार जो कि नीचे की तरफ गई और उसको कनेक्ट लाइट गेट्स जो हैं उसको कनेक्ट किया टाइमर से और कार वहाँ पे रख दी है जो कि जब गई है तो वहाँ पे किसी स्पीड से गई है। 0.3 टाइम वन हो गया तो 0.5 टाइम सेकेंड पे वहाँ पे पहुँच ये बताया गया है इसमें। और सेल्फ असेसमेंट को which is may really choose to measure your height of your friend and can you describe moments taken at the end air। अच्छा देखो ये बहुत आई थिंक आते नहीं है क्योंकि ये नहीं आते हैं एक्चुअली में, तो इसकी इतनी वो नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहो, अगर अगर करना चाहो तो मैंने विच इंस्ट्रूमेंट विल यू चूज टू मेजर, चाहिए बहुत आसान आसान सवाल आते हैं तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट में कर दो या फिर आपको मैं नोट्स भी दूंगा तो उसमें शायद मैं डाल दूँ, आई मीन शायद डालूंगा। ठीक है। तो विच विल यू चूज टू मेजर डालूंगा नहीं, लेकिन नोट्स में तो आप मुझे कमेंट में लिख के दे देना। एंड इट्स हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन बहुत गूगल से निकालो आराम से निकल जाएगा। और ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बाकी जो मैंने क्वेश्चन जो मैंने बोले हैं होमवर्क करने के वो वाले आप वो करके दो।
अपने पास है, ना कि गूगल से निकालना। गूगल से नहीं निकालूंगा, मैं पहचान जाऊँगा कि गूगल का एक्चुअली में कॉन्सेप्ट आपको उसका समझ नहीं आएगा, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी वो कुछ और भी उससे थोड़ा सा ना एलिब्रेट और करके बताएगा, मतलब कि हाई लेवल में बताएगा, ठीक है। सो अ यूनिट प्रीफिक्स इज स्पेसिफिक दैट इंडिकेट्स द मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ अ यूनिट्स। ये प्रीफिक्स है भाई। प्रीफिक्सेस का क्या मतलब होता है, अब ये बात आ जाती है। प्रीफिक्सेस आज मैं शायद सोच रहा हूँ कि ये ख़त्म करवा ही दूँ। अच्छा जी, अब मैं प्रीफिक्सेस आपको बता देता हूँ कि प्रीफिक्सेस का मतलब क्या होता है। ये जो प्री वर्ड है ना, ये प्री वर्ड, सॉरी इसको मैंने थोड़ा हल्का वो कर दिया है। कैसे बताऊँ आपको, ये जो प्री वर्ड है, रेड लाइन से राइट कर देता हूँ। प्री वर्ड इसका मतलब होता है before। क्या होता है before, ठीक है। और ये फिक्सेस का मतलब है फिक्स की जमा, फिक्स से हुआ, ठीक है। So those phenomena are described in the scientific terms of the magnitude in a unit. Unit plays a vital role in expressing quantity either base or derived prefixes हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, either big और small चीज़ों के इस्तेमाल होते हैं। अब आगे जाके देखते हैं कौन कौन से prefixes है भाई। अब जैसे prefix है टेरा, टीरा, टी, ट्रिलियन, 10, 12, इसको मल्टी एक्सपोनेंशियल और न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख दिया, और ग्रेटर देन वन आएंगे, ठीक है। अब लेस देन वन 10, 100, 1000, 10,000, मिलियन, बिलियन, ऐसे जाता है, डेकी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। तो इसके अंदर जो भी सवाल हो ऐसे यूनिट में, तो वो आप बता देना ऐसे ही परफेक्सिस में, तो मुझे कमेंट कर देना, या फिर मैंने अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक में है, मेरे चैनल में है। और मैंने अपना चैनल की डिस्क्रिप्शन पर अगर आप देखें तो वहाँ पे मैंने अपना एक ईमेल भी डाल दी है, तो ईमेल में आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और विदिन 3 आवर्स में आपको रिप्लाई कर दूँगा। अच्छा जी, तो साइंटिफिक नोटेशन में आते हैं। साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म इज सिंपल मेथड फॉर राइटिंग अ वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर। दिस मेथड इज रिटन इन पावर ऑफ 10। देखो ये जो पावर ऑफ 10 है ना, बहुत से लोगों को कॉन्सेप्ट होता है कि पावर ऑफ 10 ऐसी लगा है इसको मल्टीप्लाई कर दें। नहीं, मैं इस पिक्चर के थ्रू समझाऊंगा सिर्फ। ये जो पावर ऑफ 10 है ना, इसको तो मस्त लिखना है, ठीक है। लेकिन इसको जब आप कोई न्यूमेरिकल, जैसे एम लिखा हुआ है, एम की जगह लिखा हुआ है 2, तो 2 आपने मल्टीप्लाई नहीं करवा देना 10 की पावर में, 10 से नहीं करवा देना। आपने 2 लिखा हुआ है, 10 इसकी बेस है, मतलब कि ये लिखा जाएगा। एन इसका कॉफिशिएंट होगा, एन इज एक्सपोनेंट। ये पूछा जा सकता है कि MCQ बेसिस कॉम्पिटिशन मस्ट बी इक्वल टू द नॉट जीरो ग्रेटर देन 1, 1 से ऊपर हो, द बेस मस्ट बी 10, और एक्सपोनेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। अच्छा, वर्क एग्जाम्पल 1 एंड 2 आपको समझ आ जाए क्या या नहीं, देखें। कन्वर्ट अ मास ऑफ सन 2 0 0 0 0 0 0। लो जी, ये तो बहुत सारा दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है वो भी, तो अब चलें कर लेते हैं। सो मास ऑफ सन देखे जाए, सबसे पहले हमने देखना है सॉल्यूशन में, मास ऑफ सन इज इक्वल टू 2, और इट अबीवेज दैट वैल्यूज डेसिमल लाइट्स एट द एंड। मकसद कि ये जो 2 है ना, 2 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाओ, और जितने राउंड आ रहे हैं, मकसद के ऐसे देखो, यहाँ पे अगर छोटा सा पॉइंट लगाए ना, जितने राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी आ रहे हैं, वो आपके पास उसको 10 की पावर से ऊपर करके 30 में लिख दो, वो पावर। फिर उसके बाद आपके पास एक एग्जाम्पल सॉल्व। दूसरी एग्जाम्पल में अगर -31 है, मकसद कि यहाँ से 911 है, तो यहाँ से आप चलोगे। अब यहाँ से मैं आपको एक और रूल बता देता हूँ कि जब अगर कोई, आप यहाँ से चलो लेके, यहाँ से लेके चलो, तो हमेशा पॉजिटिव रखोगे किसको, पावर को। अगर यहाँ से उल्टा लोगे तो नेगेटिव रखोगे पावर को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। डेंसिटी एंड वॉल्यूम। डेंसिटी और वॉल्यूम आज मैं इसको कवर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ कि कवर हो जाए, और जितनी जल्दी हो सके कवर हो सके, ताकि फिर मैं वो इसके चैप्टर्स के ये कवर कर लूँगा, फिर कवर कर दूँ। उसके बाद आपके कंस्ट्रक्शन के सवाल रह जाएंगे, वो 2-3 हैं, वो मैं भी करवा दूँगा।
देयर थ्री कॉमन फेजेज और स्टेज ऑफ अ मैटर। अब फिर इसके बाद हम एक एक करके मकसद कि जब चैप्टर 1 पूरा पूरा मतलब कंस्ट्रक्शन के साथ कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स का, तो देन फिर हम लोग मैथमेटिक्स का डालूंगा या बायोलॉजी का, मतलब फिर बायोलॉजी मैथमेटिक्स केमिस्ट्री ऐसे चलेगा। There are three common phases or state of a matter that are solid, liquid and gas. और solid maintains a fixed shape and a fixed size. Solid आपको पता है, liquid भी मालूम है कि ये fixed shape नहीं रखता लेकिन fixed volume रखता है। गैस दोनों ही चीज़ें नहीं रखता, fixed volume भी नहीं रखता, fixed shape भी नहीं रखता। However गैस है either fixed shape, ठीक है, यही मैंने बताया आपको। अब after we find the larger weight force floating on the surface of a water, however the iron needle sinks into the water, we say iron is heavier than a wood. हाँ, iron is heavier than a wood. This cannot be really true, लेकिन ये true नहीं है। Rather we should say like iron is denser than a wood. ये सही रहेगा। So they are concerned with the physical quantity of property of the matter with the help of define the nature of a matter in terms of mass and space. हमें डेंसिटी मालूम करने के लिए किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स के या फिर कोई वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस को मालूम करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम विच आर ऑब्टेन्ड थ्रू द different parameters such as radius, depth, weight, phase, length for irregular object, liquid and gases are approachable. Unusual, the volume of a liquid can be measured with the help of a cylinder and beaker. मकसद के डेंसिटी को मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले वॉल्यूम मालूम करना होगा। वॉल्यूम मालूम करने के लिए बहुत से डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, इससे गुजरना पड़ेगा। ठीक है भाई, मेजरिंग अ डेंसिटी, मेजरिंग अ डेंसिटी ये वाला करना, ये वाला करना, ये वाला करना। ओ ये तो गलत हो गया। मैजिक साइलेंस इज अ ग्लास प्लास्टिक साइलेंसर विद स्केल ग्रेजुएटेड क्यूबिक मीटर्स और मिलीमीटर्स। ये आपको बता रहे हैं कि भाई यानी सिलेंडर जो है, मैजिक सिलेंडर वो ग्लास है और एक प्लास्टिक सिलेंडर जैसा है और इसकी मिलीमीटर्स है। इसके लिए मकसद के स्केल जो इसके ग्रेजुएटेड है वो मिलीमीटर्स और क्यूबिक मीटर्स में हुए हैं। और ये लिक्विड ऑफ वॉल्यूम्स को फॉर्म करने के लिए होता है। जब लिक्विड पॉड हो जाता है मकसद के ऐसा हो जाता है, ये जो चीज़ है आपको शो करता हूँ, ये जो लिक्विड ऐसे हो रहा है, तो ये जो चीज़ इसके तो तब हमने आपने तो इसकी हाइट हो जाती है सिलेंडर की। और फिर उसके बाद आपने नोट करना है इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम वगैरह से लेवल ऑफ लिक्विड इन सिलेंडर कैसे नोट है। ये वॉल्यूम को करेक्टली नोट करने के लिए आपने अपना लेवल आई जो है बिल्कुल मिनिस्कस के सामने, मकसद की जहाँ पे ये चीज़ आई है पोर हुआ है वहाँ पे अपने रखना है। और लिक्विड सरफेस एज यू लर्न इन प्रीवियस क्रेडिट, अपने जो प्रीवियस क्रेडिट में अपने किया। अच्छा, रहेगी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में आ जाते हैं। ये हमारे पास अब छोटा सा टॉपिक रह गया बस, ख़त्म होने वाला है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कंप्लीट करूँगा। अभी मैंने सिर्फ आप लोग को मेजरिंग का सिलेंडर तक पढ़ा दिया और बस। अब मैं बाद में आखिर में कंस्ट्रक्शन वाले सवाल डाल दूँगा, हल करके डाल रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम है अच्छा खासा भी। और तो दूसरा चैप्टर शुरू करवा दूँगा मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। और एनी क्वेश्चन और कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी हो, कोई भी सवाल हो आपको इस फिज़िक्स से रिलेटेड, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको फ़ौरन विद इन 3 आवर्स रिप्लाई करूँगा। और मैंने इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा, मकसद के जो मैंने पहले वाले टॉपिक पढ़ाए हैं, क्योंकि उसका टॉपिक और यहाँ का कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत सेम चल रहे हैं, तो इसी वजह से उसको भी देख लीजिएगा। उसका लिंक मैंने बायो में डाल दिया है। और अपने करियर की चूजिंग के लिए मैंने एक आपके हाउ टू चूज़ योर करियर वीडियो भी बनाई है, उसको भी देखें। उसका भी मैंने लिंक डाल दिया है, आप उसको भी देखें वीडियो को, ताकि आप लोग का माइंड रिफ़्रेश क्लास रिफ़्रेश हो। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।